ओम शांति। अव्यक्त मुरली 98 हम रिवाइज कर रहे हैं अव्यक्त मुरली को। आज की मुरली का विषय है मन के भावों को जानने की विधि तथा फायदे। उसकी विधि क्या है और उसके फायदे क्या है। और ये बाबा ने मुरली चलाई थी 18 अप्रैल 1971 को। सभी जो भी यहाँ बैठे हैं सभी मन मना भव की स्थिति में स्थित हो। सभी मन मना भव की स्थिति में स्थित हो। अपने मन को मना रहे हो। जो स्वयं मन मना भव की स्थिति में स्थित है वो औरों के मन के भावों को जान सकते हैं। कोई भी व्यक्ति आपके सामने आए तो मन मना भव की स्थिति में स्थित होकर उसके मन के भावों को स्पष्ट समझ सकते हैं कि उसके मन में क्या भाव हैं वो आप स्पष्ट समझ सकते हो। क्योंकि जब मन मना भव की स्थिति सूक्ष्म स्थिति बन जाती है, सूक्ष्म स्थिति मतलब आपने मन को ही बैठकर मनाना है तो सूक्ष्म स्थिति बन जाती है, आपकी देह भान भूल जाता है। तब जो है आप दूसरे के मन के भावों को भी क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। तो सूक्ष्म स्थिति और सूक्ष्म भाव को समझ सकते हो तो ये प्रैक्टिस अनुभव में आती जाती है। बोल भले क्या भी हो लेकिन भाव किसका क्या है, क्योंकि बोलते तो कुछ है और अंदर कुछ और होता है। उसको जानने का अभ्यास करते जाओ। जब किसके मन के भाव को समझते जाएंगे तो इससे रिजल्ट क्या होगी, हर एक के मन के भाव को समझने से उनकी जो चाहना है अथवा प्राप्ति की इच्छा है उसको वही मिलने से क्या होगा। जो उसकी इच्छा है वही उसको मिलने से क्या होगा, आप जो उनको बनाने चाहते हो वो बन जाए। अर्थात सर्विस की सफलता बहुत जल्दी निकलेगी। क्योंकि जो उसके मन का भाव है, जैसे उसको लगी है भूख, आप उसे रोटी दो पानी दोगे तो नहीं लेगा। उसका पानी की प्यास है तो वो रोटी दोगे तो नहीं। मतलब आप समझो पहले कि उसे क्या चाहिए, फिर आप उसे देंगे तो सफलता आपको मिलती जाएगी। क्योंकि उनकी चाहना प्रमाण उनको प्राप्ति होगी ना। अब कोई आता है हमें मेडिटेशन सीखना है, शांति चाहिए, तो आपको उसी से समझा। जो चीज जहां उसको पूछो क्या तुम लेने आए हो, वहीं से उसको समझाना शुरू करो। अगर कोई शांति का प्यासा है, उसको शांति मिल जाए तो क्या होगा, प्राप्ति से अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे। तो मन के भाव को परखने से समझने से परिणाम क्या निकलेगा, सर्विस की सफलता थोड़े समय में बहुत दिखाई देगी। क्योंकि सफलता स्वरूप बन जाएंगे। अभी पुरुषार्थ स्वरूप, अभी क्या हो, सारा दिन आपके जीवन में पुरुषार्थ पुरुषार्थ भरा हुआ है। ठीक है, इस लक्षण के आने से सफलता स्वरूप हो जाएंगे। समझा। अभी सफलता को लाने के लिए आप लोगों को समय और संकल्प, संपत्ति, शक्ति बहुत लगानी पड़ती है। फिर क्या होगा, सफलता स्वयं आपके सामने आएगी। संपत्ति लगानी नहीं पड़ेगी, संपत्ति आपके सामने स्वयं स्वाहा होने आएगी। संपत्ति स्वयं आपके सामने क्या करने के लिए आएगी, क्या होने के लिए, स्वाहा होने के लिए। समझा। इतना अंतर है सिर्फ एक बात की धारणा से। मन मना भाव की धारणा कर लो तो इतना बड़ा अंतर आपके जीवन में आ जाएगा।
वे कौन सी बात है? मन, मना, भाव। अपने मन को बैठकर मनाओ। मन के भाव को भी जानो। मन के भाव को जानना। जो गायन है, प्रकृति दासी बनती है। प्रकृति किसे कहते हैं? पांच तत्व। ये शरीर भी प्रकृति है, ठीक है ना? हाँ, प्रकृति दासी बनते हैं। ये शरीर फिर आपका क्या बन जाता है? गुलाम बन जाता है। वे क्या सतयुग में होनी है? पृथ्वी दासी, प्रकृति दासी सतयुग में होगी क्या? सतयुग में तो ये मालूम ही नहीं पड़ेगा कि प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करने से प्राप्त हुई है। लेकिन अभी जो इतना पुरुषार्थ करते हो प्रकृति के ऊपर विजयी होने का, उस पर विजय का फल व प्राप्ति उस श्रेष्ठ जन्म में ही देखेंगे। उस विजय का फल, जो भी आपने विजय प्राप्त की, उस विजय का फल व प्राप्ति इस श्रेष्ठ जन्म में ही देखेंगे। प्रकृति आपके सामने आपको अधीन नहीं बनाएगी। प्रकृति आपको आपके सामने अधीन नहीं बनाएगी, लेकिन अधिकारी बनकर प्रकृति के कर्तव्य को देखेंगे। समझा? ऐसा संपूर्ण स्टेज जिसमें कोई भी प्रकार की अधीनता नहीं रहे, किसी भी प्रकार की अधीनता नहीं रहेगी। सर्व पर अधिकार अनुभव करेंगे। ऐसे बनने के लिए क्या करना पड़े? एक तो रूहानियत और दूसरी चेहरे से सदैव ईश्वरीय रुहाब, ईश्वरीय नशा दिखाई दे। और तीसरा सर्विस में सदैव रहम दिल का संस्कार, रहम दिल का संस्कार व गुण प्रत्यक्ष हर आत्मा को अनुभव। आपने तो अनुभव कर लिया, अब आपने उसे सबके साथ प्रैक्टिकल करना है और प्रैक्टिकल भी उस प्रेम के अनुभवी बने। तीनों ही बातें, एक है रूहानियत, दूसरा है रुहाब और तीसरा है रहम दिल। रहम दिल, रूहानियत, रुहाब, रहम दिल का गुण भी हो। ये तीनों ही बातें प्रत्यक्ष रूप में स्थिति में, चेहरे में, सर्विस अर्थात कर्म में दिखाई दे। तब समझो कि अब सफलता हमारे समीप आ रही है। तीनों ही साथ में चाहिए, तीनों ही साथ में चाहिए। अभी क्या होता है? अगर रहम दिल बनते हो तो जो रहम दिल के साथ रुहाब भी दिखाई दे, ये दोनों साथ नहीं दिखाई। रुहाब नहीं रहता। रुहाब माना रूहानी नशा, मैं आत्मा हूं, ये चमक, ये स्वरूप दिखाई दे। दोनों साथ नहीं दिखाई देते। या तो रहम दिल या रुहाब का गुण दिखाई देता है। रुहाब के साथ रूहानियत भी दिखाई दे। तीनों का साथ प्रत्यक्ष रूप में हो, वे अभी अर्जुन कम है। रूहानियत, रुहाब और रहम दिल, ये तीनों एक साथ अभी कम। अभ्यासी हो, अभ्यास कर रहे हो, अभी सिर्फ अपने को सर्व आत्माओं से महान आत्मा समझते हो। महान आत्मा बनकर हर संकल्प और हर कर्म करते हो। समझना है लक्ष्य और करना
वे है प्रैक्टिकल। लक्ष्य को समझना है परंतु करना वो प्रैक्टिकल। सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ श्रेष्ठ महान आत्मा, क्या स्मृति में रहे, मैं एक सर्वश्रेष्ठ महान आत्मा हूं। सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ श्रेष्ठ महान आत्मा हूं, श्रेष्ठ भी श्रेष्ठ महान आत्मा हूं। इस स्मृति से किसके भी सामने जाओ तो क्या अनुभव करेंगे, आपकी महानता के आगे सभी के सिर झुक जाएंगे। जैसे आपके जड़ चित्रों के सामने कितना भी कोई आज कलयुग के महान मर्तबे वाला जाए तो क्या होगा, सिर झुकाएंगे ना। जब चित्रों के आगे सिर झुक जाता है तो क्या चैतन्य चरित्रवान सर्व गुणों में संपन्न बाप समान चैतन्य मूर्त के सामने सिर नहीं झुकेगा, सब आत्माएं सिर झुकाएंगी ना। या समझते हो कि ये रिजल्ट भविष्य की है, अभी होना है, कब, अंत में भी कितना समय पड़ा है, अंत में भी कितना समय पड़ा है पूछ रहे। अगर झुक कर झुकाया तो क्या बड़ी बात है। ये जो लक्ष्य रखते हो कि कहाँ सर्विस के कारण झुकना पड़ेगा, ये लक्ष्य रॉन्ग है। ये लक्ष्य क्या है, रॉन्ग है। इस लक्ष्य में ही कमजोरी भरी हुई है। क्यों झुके, सच बोलो ना। जब बीज ही कमजोर है तो फल क्या निकलेगा, कमजोर ही निकलेगा ना। कोई भी नई स्थापना करने वाला ये नहीं सोचता कि कुछ झुक करके करना है। जब आत्माएं भी झुकाने का लक्ष्य रखकर कईयों को अपने आगे झुका कर दिखाती हैं, इसकी भेंट में देखो ये स्थापना का कार्य कितना कितना ऊंचा, कितना ऊंचा है। और किसकी मत पर है, और किसकी मत पर है, उसके आगे सर्व आत्माओं को झुकना है। जब सोचो सारे संसार के मालिक की मत पर, तो सारे उसके आगे झुकेंगे ना। ये लक्ष्य रखकर, ये ईश्वरीय रुहाब धारण कर किसके भी सामने जाओ, ये लक्ष्य रखो कि सर्व आत्माएं परमात्मा की संतान है, सबको परमात्मा से अपना अधिकार लेने के लिए आना ही आना है। किसके भी सामने जाओ तो देखो रिजल्ट क्या निकलती है। महानता लाने के लिए ज्ञान की महीनता भी जाना, जितना जितना ज्ञान की महीनता में जाएंगे, जितना जितना ज्ञान की महीनता में जाएंगे कुछ मिलेगा, उतना अपने को महान आत्मा बना सकेंगे। महानता कम अर्थात ज्ञान की महीनता का अनुभवी कम। तो अपने को चेक करो, महान आत्मा का कर्तव्य क्या होता है, महान आत्मा का कर्तव्य क्या होता है, वे स्मृति में रखो। वैसे भी महान आत्मा किसको कहते हैं, जो महान कर्तव्य करके दिखाए। अगर कोई साधारण कर्तव्य करे उनको महान आत्मा नहीं कहेंगे, उनको महान आत्मा नहीं। तो महान आत्माओं का कर्तव्य भी क्या होता है,
महान होना चाहिए। सारे दिन की दिनचर्या में ये चेक करो कि महान आत्मा होने के नाते से सारे दिन के अंदर आवाज कौन सा महान कर्तव्य किया है। आवाज महान आत्मा आज, हाँ, सारे दिन के अंदर आज कौन सा महान कर्तव्य किया। महादानी बने, पूछो अपने आप से। वैसे भी महान आत्माओं का कर्तव्य दान पुण्य होता है, तो ये सभी से महान आत्माएं कहलाने वाले हैं। तो आज सारे दिन में कितनों को दान दिया और कौन सा दान दिया। जैसे महान आत्माओं का भोजन खान पान आदि महान होता है, महान होता है, वैसे देखना है आज हमारी बुद्धि का भोजन महान रहा, महान रहा। शुद्ध भोजन स्वीकार किया, भोजन शुद्ध स्वीकार किया। क्वेश्चन है सारे आज। भोजन मान रहा, बुद्धि का भोजन है मुरली पढ़ना, फिर शुद्ध भोजन स्वीकार किया। जैसे देखो महान आत्मा कहलाने वाले अशुद्ध भोजन स्वीकार करते हैं, तो उनको देख करके सभी क्या करते हैं, वो भी अशुद्ध खाना शुरू कर देते। अब क्रिश्चियन क्यों मांस खाते हैं, क्यों अलाउड है उनको? क्योंकि क्राइस्ट जिस शरीर में आता था वो मांस खाता था, क्राइस्ट नहीं खाता। क्राइस्ट तो उसके शरीर का यूज करता था, परंतु वो मांस खाता था। क्राइस्ट हर तरफ थोड़ा था, वो तो थोड़ी देर के लिए आया, शेर पाठ बजाया चला गया। अब ब्रह्मा बाबा यदि गलत करता हो तो फिर वो सारे करेंगे ना। शिव बाबा को कौन देख रहा है, किसको दिखाई दे रहा है? शिव बाबा तो समझना है ना कि वो तो परमात्मा है। तो अपने को आप ही चेक करो कि आज हमने बुद्धि द्वारा कोई भी अशुद्ध संकल्प का भोजन तो नहीं पान किया। अशुद्ध संकल्प भी कोई आ गया तो हमने अशुद्ध भोजन खा लिया है। महान आत्माओं का आहार विहार यही तो देखा जाता है। तो आज सारे दिन में बुद्धि का आहार विहार कौन सा रहा? अगर कोई अशुद्ध संकल्प व विकल्प व व्यर्थ संकल्प भी बुद्धि ने ग्रहण किया तो समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए? कि आज मेरे आहार में अशुद्धि रही। जो महान आत्मा होते हैं उनके हर व्यवहार अर्थात चलन से सर्वात्माओं को सुख का दान देने का लक्ष्य प्राप्त होता है। वे सुख देता और सुख लेता है। तो ऐसे अपने आप को चेक करो कि महान आत्मा के हिसाब से आज के दिन कोई को भी दुख दिया व लिया तो लिया तो नहीं ना, यदि दिया तो भी लिया तो भी चेक करो। पुण्य आत्मा का कार्य क्या होता है? पुण्य अर्थात किसको ऐसी चीज देना जिससे उस आत्मा के दिल से आशीर्वाद निकले, इसको कहते हैं पुण्य आत्मा। इसको क्या कहते हैं?
पुण्य आत्मा, पुण्य आत्मा का कर्तव्य जिसको सुख देंगे उसके अंदर से आपके प्रति आशीर्वाद या दुआएं निकलेंगी। तो ये पुण्य का काम और मुख्य लक्षण है अहिंसा। मुख्य लक्षण क्या है? अहिंसा। हमें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। आप सारे दिन में ये भी चेक करना कि कोई हिंसा तो नहीं की। कौन सी हिंसा होती है? जिसको चेक करना है, आप अपने को डबल अहिंसक कहलाती हो ना। मनसा में अपने संस्कारों से युद्ध भी बहुत चलती है, अपने संस्कारों से युद्ध भी बहुत चलती है। तो माया को मारने की हिंसा करते रहते हो। युद्ध होते हुए भी इसको अहिंसा क्यों कहते हैं? तो युद्ध में तो हिंसा होगी ना, क्योंकि इस युद्ध का परिणाम क्या है? सुख, शांति और पवित्र। शांति का निकलता है हिंसा, अर्थात जिससे दुख अशांति को प्राप्त होते हैं, लेकिन इससे शांति और सुख की व कल्याण की प्राप्ति होती है, इसलिए इसको हिंसा नहीं कहते। तो डबल अहिंसक ठहरे। तो महान आत्माओं का ये जो लक्षण गाया हुआ है वे भी देखना है, ये लक्षण भी देखना है। आज के सारे दिन में किसी भी प्रकार की हिंसा तो नहीं हुई, हिंसा तो नहीं की है। अगर कोई शब्द द्वारा किसकी स्थिति डगमग हुई तो ये भी हिंसा, ये भी क्या हो गई? जैसे तीर द्वारा किसको घायल करना हिंसा हुई ना, इस प्रकार अगर कोई शब्दों द्वारा, कोई ईश्वरीय कृपा द्वारा कोई की ईश्वरीय स्थिति को डगमग अर्थात घायल कर दिया तो ये हिंसा हुई ना। असली सतो प्रधान संस्कार व जो अपने ओरिजिनल ईश्वरीय संस्कार आत्मा के हैं, उनको दबाकर दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हैं तो मन, मना, भाव जैसे कि गला दबाया जाता है तो वे हिंसा मानी जाती है। तो अपने को ओरिजिनल अथवा सतो प्रधान स्थिति के संस्कारों को दबाना, ये भी हिंसा है, ये भी हिंसा है। समझा? तो ये सभी लक्षण कहाँ तक प्रैक्टिकल में हैं वो चेक करना है। अब समझा महान आत्मा के लक्षण क्या हैं। सारे दिन में भी पुण्य करो, पुण्य का कर्म भी करो और अहिंसक भी बनो। तो बताओ, बाबा पूछ रहे हैं, स्थिति क्या बन जाएगी? फिर ऐसी महीनता में जाने वाले, संपूर्ण स्थिति में स्थित रहने वाले महान आत्मा हो। आत्माओं के आगे सभी जरूर सिर झुकाएंगे। स्थूल सिर झुकाएंगे क्या? ये स्थूल सिर झुकाएंगे क्या? सिर होता है सभी से ऊंचा, तो सिर झुकाया गया, सारा झुकाया। तो आज कल जो अपने को
ऊंच महान समझते हैं व अपने कर्तव्य को ऊंच महान समझते हैं, वे सिर झुकाते हैं, फिर वे सर झुकाएंगे अर्थात महसूस करेंगे कि इस श्रेष्ठ कर्तव्य के आगे हम सभी के कर्तव्य कुछ भी नहीं। अपनी श्रेष्ठता का श्रेष्ठ ना समझ, अपनी श्रेष्ठता को श्रेष्ठ ना समझ साधारण समझेंगे तो इसको कहते हैं सर्वात्माओं के आगे सिर झुकाएंगे। अब समझा क्या चेक करना है? सारे दिन में महान आत्मा के जो महान कर्तव्य व साक्षात व लक्षण हैं, वे कहाँ तक पहुंचे, वे कहाँ तक प्रैक्टिकल में अपने जीवन में लाए हो। फिर रिजल्ट पूछे। अभी तो ये करना, फिर रिजल्ट पूछेंगे। पहले सुनाया था ना कि आप त्रिमूर्ति बाप के बच्चे हो तो आपसे त्रिमूर्ति लाइट दिखाई दे, अर्थात आप और एक एक द्वारा तीन लाइट का साक्षात्कार हो। एक लाइट नहीं, दो लाइट नहीं, हर एक आत्मा ने एक साथ तीन साक्षात्कार करने हैं। तीन लाइट का साक्षात्कार हो। कोई भी आपके सामने आए तो एक तो मस्तक से मणि दिखाई दे, दूसरा दोनों नयनों से ऐसे अनुभव हो कि जैसे कि दो लाइट के बल्ब जल रहे हों, और तीसरा मस्तक के ऊपर लाइट का क्या हो, क्राउन, ताज दिखाई दे। इन तीनों लाइट्स का साक्षात्कार हो, कईयों को होता भी है जब याद की यात्रा में बिठाते हो तो ये दोनों नयन प्रकाश के गोले दिखाई देते हैं और कईयों के मस्तक से लाइट का क्राउन का साक्षात्कार भी होता है। तो आप द्वारा ये तीनों लाइट्स का साक्षात्कार होगा। तीनों लाइट, तीन स्वरूप बाप, टीचर, गुरु। अनुभव तो अनुभवी तो हो ना, साकार रूप में देखा मस्तक से और नयनों से, ब्रह्मा बाबा के आंखों से और मस्तक से पवित्रता के ताज का साक्षात्कार होता, अनेकों को हुआ। तो फॉलो फादर करना है। अगर ऐसे ही स्वरूप का साक्षात्कार आत्माओं को कराओ तो सर्विस में सफलता आपके चरणों में झुकेगी। ऐसी महान आत्मा बनो जो किसी भी आत्मा, किसी के भी सामने जाओ तो उसको साक्षात्कार हो। फिर बताओ कि वे अपना सिर आप साक्षात्कार मूर्तों के आगे दिखा सकेंगे, झुक जाएंगे। जब अभी ये सिर झुकाएंगे तब आपके जड़ चित्रों के आगे स्थूल सिर झुकाएंगे। जो जितनों को अभी सिर झुकाएंगे उतने उनके जड़ चित्रों के आगे सिर झुकाएंगे। प्रजा के साथ भक्त भी बनाने हैं। सारे कल्प की प्रारब्ध की नोंद अभी ही होनी है, पूरे कल्प की। वारिस भी बनाने हैं, प्रजा
भी अभी बनानी है, द्वापर युग के भक्त भी अभी बनेंगे। समझा? अपने को समझा? आपके भक्तों में भी आप लोगों द्वारा भक्ति के अर्थात भावना के संस्कार अभी भरने हैं। ये बहुत ऊंचे हैं। सिर्फ इस भावना के संस्कार भरने से भक्त बन जाए। क्या बन जाएंगे? भक्त बन जाएंगे। तो भक्त भी अभी बनाने हैं। अभी तक तो प्रजा बनाने में ही मेहनत कर रहे हो। जैसे जैसे आप लोगों की स्थिति प्रत्यक्ष होती जाएगी, वैसे वैसे आपके वारिस अर्थात फैमिली, प्रजा और भक्त तीनों ही प्रत्यक्ष होते जाएंगे। अभी तो मिक्स हैं, क्योंकि अभी आपकी स्थिति ही फिक्स नहीं है, हिलती रहती है, इसलिए वे भी मिक्स हो जाते हैं। फिर प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेंगे आपके। आप महसूस करेंगे कि भक्त हैं। आप महसूस करेंगे कि भक्त हैं। ये भी महसूस करेंगे क्योंकि त्रिकालदर्शी का गुण प्रत्यक्ष हो जाएगा। तीनों कालों का ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष हो। तो अपनी भी तीनों कालों की प्रारब्ध को स्पष्ट देख सकेंगे। आज दृष्टि वृष्टि में नहीं है, दिव्य दृष्टि में नहीं है, प्रत्यक्ष फल साक्षात्कार करेंगे। अच्छा, और विस्तार महानता लाने के लिए ज्ञान की महीनता में जाना। महानता अपने में लानी है तो महीनता में जाना है। जितना ज्ञान की महीनता में जाएंगे उतना अपने को महान बना सकेंगे। महानता कम अर्थात ज्ञान की महीनता के अनुभवी भी कम। अच्छा, विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें और 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।